नो डाउट कि भारतीय सरकार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भारतीय सेना की ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी सेना के तीनों अंगों को ही इक्वल प्रेफरेंस दी जा रही है और तीनों के लिए ही नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन निराशा इस बात की है कि अभी भी कई सारे बड़े बड़े हथियारों की डील्स पेंडिंग पड़ी है, जिनकी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सामने से चाइना लद्दाख LAC के पास लगातार ब्रिजेस, एयरफील्ड और नए नए हेलीपैड्स बनाते जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर का खतरा आज भी लगातार बना हुआ है, मगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास कॉम्बैट ड्रोन्स की भारी कमी है। रिसेंटली जो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग हुई थी, उसमें भी अमेरिका के साथ हमने ये कॉम्बैट ड्रोन्स की डील साइन नहीं की। गलवान घाटी की घटना के बाद अगर आपको याद होगा तो उस समय हिली एरियाज में डिप्लॉयमेंट के लिए इंडियन आर्मी को लाइट टैंक्स की जरूरत महसूस हुई थी, जो आज तक परचेज नहीं किए गए। वहीं इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो आज भी टू फ्रंट वॉर के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास 12 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 216 फाइटर जेट्स की भारी कमी है, जबकि 114 फाइटर जेट्स का MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडिया का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रांत इसी साल 15 अगस्त को इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की डील अभी तक साइन नहीं की गई है। ये तो मैंने आपको कुछ ही गिने चुने 2-3 बड़े बड़े हथियारों की डील्स बताई है, लेकिन ऐसी और कई सारी डील्स हैं जो आज भी डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने पेंडिंग पड़ी हैं। इन सबके पीछे का कारण बताया जा रहा है बजट की कमी। दरअसल भारतीय सरकार सेना के तीनों अंगों की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रही है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि डिफेंस बजट के ऊपर काफी लोड पड़ रहा है। इसी चीज को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने अब एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है, जिससे शायद आपको निराशा हो सकती है। भारतीय सरकार ने MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट में फाइटर जेट्स की संख्या कम करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अपने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को हाफ यानी कि आधा करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब 114 फाइटर जेट्स की जगह केवल 57 फाइटर जेट्स परचेज किए जाएंगे। इससे पहले 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील 20 से 21 बिलियन डॉलर तक की होनी थी, लेकिन अब भारतीय सरकार बजट टाइट होने के चलते इसके लिए केवल 10 से 11 बिलियन डॉलर्स खर्चना चाहती है। इसके अलावा सोर्सेज से ये भी खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करके उसी फॉरेन सप्लायर कंपनी को चुनेगी जो मेक इन इंडिया के तहत भारत की कुछ शर्तों को मानने के लिए रेडी होगी। और ये 57 फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडियन कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। MMRC 2.0 के लिए भारत ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट साल 2018 में फ्लोट किया था, और अब 4 साल के बाद जाकर फाइटर जेट्स की संख्या न सिर्फ घटाई जा रही है बल्कि आधी की जा रही है। देखना ये होगा कि जिन फाइटर जेट्स की कंपनीज ने पहले प्रपोजल दिया था क्या वो उस पर टिकी रहती हैं या फिर नहीं, क्योंकि भारतीय सरकार तो इस डील में कई सारे चेंजेस करने जा रही है। कहा जा रहा है कि टेंडर टाइमलाइन के मुताबिक भारत को इस साल के एंड तक ये MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। इससे पहले भारतीय नेवी के लिए भी नेवल वेरिएंट के 57 फाइटर जेट्स परचेज किए जाने थे, लेकिन बजट टाइट होने के कारण उनकी संख्या भी 57 फाइटर जेट से घटाकर 26 फाइटर जेट्स कर दी गई है। इन सबको देखकर हम आशा करते हैं कि नेवी और एयरफोर्स भारतीय सरकार ने दोनों के लिए फाइटर जेट्स की संख्या तो घटा दी है, लेकिन कम से कम इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द से जल्द साइन किया जाए। कम से कम इतने तो परचेज कर लिए जाएं, क्योंकि ये डिमांड आज नहीं बल्कि 8-10 साल पहले की है। इसलिए नेवी और एयरफोर्स को अब ज्यादा वेट ना कराया जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।